जो इसको पढ़ते हैं, अगर तुम भी पढ़े हो तो इसको पढ़ लेना कभी। हम तुमका बताइए तब तुम जान। पढ़ते नहीं, हम सुनते हैं। लक्ष्मण ने जो क्रोध किया है वो आपने भी किया है, लेकिन उस क्रोध का जो परिणाम है वो आपके पक्ष में नहीं गया है पंडित जी, मेरे पक्ष में गया। लखन सकोप वचन जे बोले तो डगमगानी महि दिग्गज डोले। और यह परिणाम अगर आपके क्रोध में हुआ हो तो बताना। आइए, एक बार मैंने पूछा था कहाँ से आए हो, व्यक्ति ने कहा जानता नहीं हूँ। मैंने कहा बता देते हैं, प्रभाव तेरा बता देते। प्रभाव का बताने थोड़े बहुत जानिए सयाने। जो अल्प के लोग होते हैं, जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, उनको चाहे जितना पढ़ाओ वो नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। लेकिन जो सुधी लोग होते हैं वो एक शब्द में ही जान जाते हैं। इसलिए बता दिया है, ये है क्रोध का परिणाम। तो अपना क्रोध जांच लेना का भारा है, उत्तर मिल जाएगा। इसलिए दूसरे को न लाओ, हमारी आपकी चर्चा चल रही है तो हमको आप लाओ कि तुम कितने बलवान हो। प्रभाव लाइएगा। तुम्हारे क्रोध का प्रभाव क्या है? अरे प्रभाव सुनी नहीं है, दादी हमने क्या पढ़ा? लखन सकोप वचन जे बोले तो डगमगानी महि दिग्गज डोले। तो इससे प्रभाव क्या आपके क्रोध से क्या ये हुआ? क्रोध आपने भी किया, फिर जो तुम्हारे क्रोध का प्रभाव है वो हमारे आगमन का प्रभाव है। ये कुतर्क नहीं है। जो तुम्हारे क्रोध का प्रभाव है वो हमारे आगमन। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रभाव बताओ क्या है, जिनसे तुमने क्रोध किया। आने का प्रभाव सकल लोग सब भूप डराए, ये तुम्हारे क्रोध का प्रभाव है। सारे लोग भयभीत हो गए, सारे राजा भयभीत हो गए। और हमारा जब आगमन होता है, मैं क्रोध नहीं करता हूँ, मात्र आगमन होता है। उस समय देखते रघुपति वेश डराला और मुझे सकल है विकल भुलाला। जब मैं क्रोध करता हूँ तो क्रोध का प्रभाव है सुरमुनि नाग क्योंकि देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा। जहाँ से अपनी बात सिद्ध होनी हो वो बात आप पकड़ते हो, जहाँ से फंसाव होता है उसको छोड़ देते हो। तुम्हारा काम क्या हो तो बोले डगमगानी महि दिग्गज डोले। इस पर कौन चर्चा नहीं है पंडित जी। लक्ष्मण के क्रोध का परिणाम क्या रहा है? ये धरती डोल गई। डगमगानी महि दिग्गज डोले तब जब लखन सकोप वचन जे बोले। धरती डोल गई तो पंडित ने धरती डोल गई रेखा किनारे किया। किनारे सुन तो ले और नहीं तो धरती डोली है। अगर डोली हो तो बताओ। नहीं, तुम्हारे में डोली है, ठीक है। उत्तर उत्तर ले। जब धरती हिलती है भूकंप आता है। भैया भूकंप से विकास होता है कि विनाश होता है? ये कुतर्क नहीं है। भूकंप से विकास होता है कि विनाश होता है? क्या होता है? विनाश होता है। तुम्हारा क्रोध है ध्वंसात्मक और हमारा क्रोध है ये अंतर है। बिना अपने को तर्क नहीं है कि ये विनाश, तर्क ये नहीं है कि ये विनाश वाला है कि विकास वाला है। क्यों? तर्क केवल इतना है कि आपके क्रोध से क्या धरती डोली? ना नहीं, बात खत्म। आइए, मैंने एक बार पूछा था कि आप अब क्या उत्तर दोगे? नहीं है, अब आप स्वीकार कर लिया, क्या उत्तर दोगे? अच्छा, उत्तर नहीं। एक बार मैंने पूछा था, ये उत्तर नहीं है। क्या उत्तर है? ये उत्तर नहीं है कि तुम्हारा क्रोध है तो ध्वंसात्मक और हमारा क्रोध है रचनात्मक। और एक बात, अच्छा धरती हिली, जब धरती हिली तो धरती के लोग भयभीत हुए हमारे क्रोध से। धरती नहीं हिली, देव धनुज धरी मनुज शरीरा त्रैलोक बस्थित है और त्रैलोक भयभीत है। सूर्य मुनिनाद नगर नारी और सोचई सकल तो केवल भयभीत है। अधिभारी अद्भय है। शांत क्रोध देखो परिणाम निकाल नहीं पा रहे हो पंडित जी। चौपाई से 2500 सुना हो। अच्छा, इसलिए समझा, उसका समझा करो फिर बोलो, अब तैयारी करो। आइए, मेरा जीवन दर्शन है। एक बार मैंने पूछा था कहाँ से आए हो, व्यक्ति ने कहा जानता नहीं। मैंने कहा जाना कहाँ है? कहा ये भी नहीं जानता। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? तुम्हें जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ है बादल, ये पानी बरसाते हैं। पानी की बूंद धरती पर गिरती है और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन संसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में किया जाता है
वो मेघ नहीं जानते हैं तो हम कैसे जान जाएंगे। आइए 4 पंक्तियां सभा के मध्य प्रस्तुत है, हृदय में विश्वास है अच्छी। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। अब कौन बूंद मोती बन जाए इनमें भोगो मालूम नहीं। प्रात काल होगी पक्षी, प्रात काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और ये पक्षी मित्र कोई नहीं है, पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से है। प्रातः काल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रात काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला, शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई अभी वापस नहीं आए। समाज के यही वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्रों ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए ये उन बच्चों को मालूम नहीं। और कौन फूल मोती बन जाए इनमें को मालूम नहीं। तो अनजाने वाली देखो, अनजाने अनजाने कहते हैं अपरिचित को राही, और राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कवि ने कहा एक नहीं है दो है। विद्वानों ने पूछा अगर दो है तो दो में कौन कौन है, तो कवि ने कहा कि एक का नाम है वर और दूसरे का नाम है कन्या। वर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक अवसर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा, जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। तो अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में ऐसी कसमें खाते हैं, लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए। न पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूटेगा। तभी तो कवि ने कह दिया कि कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं। अब कौन फूल मोती बन जाए इनमें भूको मालूम नहीं। ऋषि नदी जगा दान विश्व में, ऋषि नदी जगा दान विश्व में अमृत का वरदान हो गया और शिल्प कलाकारों के द्वारा अब पत्थर भी भगवान बन गया। लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए, पर कौन शिला शंकर बन जाए ये उन शिखरों को मालूम नहीं। और कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम। कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं। इसी का नाम जग है। जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना। ये नारी छूट गई जब नर की, ये नारी पीछे चलने वाली नारी नहीं, ये नारी
छूट गई जब नर की तो प्रियजन इतना ही कर पाए। चार लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। मरघट इसका एक नाम शमशान घाट भी है, जिसको लोग शमशान घाट भी कहते हैं। शमशान घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस घाट पर चाहे राजा हुए चाहे रंका हुए, सबकी शान सम है, इसलिए शमशान है ये नारी। छूट गई जब नर की तो प्रियजन इतना ही कर पाए। चार लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। कौन कौन आता है यहाँ? ये दाना बीन चबाने वाले, ये दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए। ये बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। ये धनवानों के बलवानों के, धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं। पर अंत समय वो चिता के ऊपर चुप होकर चित लेते हैं। सह न सके फिर दर्द कभी उपचार बहुत करवाए। जब समय आ गया चलने का तो धनीवंतर काम न आए। सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, उस मेले को तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला माँ की गोदी से मरघट तक। ये कितनी लंबी यात्रा है? इतनी लंबी यात्रा तो नहीं है जितना लोगों ने समय लगाया है। रचनाकार ने यात्रा बताई है और समय भी बताया है। यात्रा कितनी लंबी है, समय लोगों ने कितना लगाया है। माँ की गोदी से मरघट तक कितनी है ये दूरी, जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी। पूरी किसी कभी ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कसकर रंग दिया है। रंग क्या है? उसने कहा कि शरीर सोने का है, तो जो सोने की राखी होती है इसे स्वर्ण भस्म कहते हैं, बड़ी मूल्यवान होती है। अगर ये शरीर सोने का है तो इसकी भी राखी का मूल्य होना चाहिए। ये उसने व्यंग किया है। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कसकर रंग किया है। रंग क्या है? सोने की राखी देखो तो, सोने की राखी देखो तो ऊंचे दामों में बिकती है। पर हाय मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। यही उसने लिख दिया है। फिर भी रंग करने के बाद भी जब चिंतन हुआ तो इस मानव के शरीर की राखी का मूल्यांकन भगवान शंकर के यहाँ हुआ है। भगवान शंकर के 22 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग की पूजा आरती चिता के भस्म से ही होती है। भगवान महाकालेश्वर चिता भस्मावे करले मशनंदी पट धरो गदाधारी कंठे हो जगपति हारी पशुपति कपाली भूतीशो भगति जगदीश पदवी भवानी पाणी ग्रहणे परिपाती खलोनिदम। देखिए, आप है पूर्व प्रधान राम प्रसाद कुशवाहा, इनकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में समर्पित है। 20 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। इसके साथ ही 20 पुष्प मुद्राएं हमारे व्यासपीठ में समर्पित किया है। कोट कोट का धन्यवाद। बहुत सुंदर। परशुराम जी ने गीत पढ़ा, दाने बीन चबाने वाले किसी घाट पर आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले किसी घाट पर आए। लगता है गीत का जो रचनाकार है उसने मरघट पर बैठ करके इस गीत की रचना की है।
क्योंकि गीत के शब्द बता रहे हैं ना, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर। तो लगता है कवि ने जो गीत लिखा है वो मरघट पर बैठ करके ही इस गीत की रचना की है। मरघट, मरघट का एक नाम है स्मशान, जिसको हम सभी लोग कहते हैं शमशान। आखिर मरघट को लोग शमशान क्यों कहते हैं? मरघट को लोग शमशान कहते हैं, शमशान क्यों कहते हैं? चिंतन किया तो एक निष्कर्ष मिला कि शमशान घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर सबकी शान सम हो जाती है, बराबर हो जाती है, चाहे राजा हो और चाहे कोई भिखारी हो, लेकिन जब शमशान घाट में जाता है तो सबकी शान सम, इसीलिए उस घाट का नाम है शमशान। एक बार मैंने पूछा था क्या कर रहे हो? उसने कहा पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए तो बेटे भी उसी में लग गए। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं भी पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। मैंने कहा जो भी होता है वो बेटों के लिए कर रहा है, कोई अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। तो हमको महापुरुष के दो वाक्य याद आ गए। एक महापुरुष ने कहा था कि पूत सुपूत तो का धन संचय, और पूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, अगर बेटा कुपुत्र है तब भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सुपुत्र है तो इकट्ठा कर लेगा, अगर कुपुत्र है आगे लगा दे। आइए 4 पंक्तियां मेरी सभा के बीच में प्रस्तुत हैं। धन की 3 गतियां होती हैं, 3। दान भोग नाश। पहला धन जो दान में चला जाए, रामलीला हो, कथा हो, भागवत हो, यज्ञ हो, दान में चला जाए, वो सो धन धन्य। प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है। दूसरा है भोग। भोग मतलब पैरोड़ लियो, खा पी लियो, अच्छा ये भोग। न तुमने दान दिया, बहुत लोग होते हैं ना कंजूस, का बिल्डिंग बनवाए होता 3 खंड की, और रामलीला का चंदा ले जाओ तो 50 रुपए पकड़ा में, तो वो है स्थिति। इसलिए वो फिर नाश की ओर जाता है, नाश हो जाता है, उसका कोई खाता नहीं है ना। खाता का लड़का हुआ है वो खूब बारी के फुर्सत, इसलिए उसको विचार करना। धन की 3 गतियां होती हैं। आचार्य हमारे कहते हैं धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। चाहे जितना पैदा किए हो, न कुछ लेकर के आए थे और न मित्र कुछ लेकर के यहां से जाओगे। एक बात बता दे, जब आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था, और जब यहां से हम लोग जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे करवाएंगे। तभी तो मेरा कहना है धन तू धरा के बीच में सबका धरा रह जाए। पशु भी भले रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्भ करता भाई, वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन। क्योंकि मैंने देखा है राजा रहा
भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाए, क्योंकि मैंने देखा है साथी है मित्र जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान घाट तक और बेटा भी हक निभाएगा वो भी अग्निदान। इसके आगे कोई साथी है क्या? इसके आगे कोई परिवार वाला है जो चल सके? क्या कोई बेटा जाएगा? क्या कोई बेटी जाएगी? क्या कोई सखा जाएगा? कोई नहीं जाएगा ना, कोई नहीं साथी ना। लेकिन मैंने ढूंढ लिया है, इसलिए तो आगे, इसलिए तो आगे केवल भगवान का भजन है रे साथी, इसके तो आगे भजन है रे साथी। और भजन के बिना तू अकेला रहेगा रे मन। ये 2 दिन का ये मेला रहेगा, ये कायम न जग का झमेला। क्योंकि मैंने देखा है कि कोठी पंगोले खड़े के, कोठी पंगोले खड़े के ये खड़े रह गए हर नगीने चढ़े के चढ़े रह गए। अंत में लखपति को न ढेला मिला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जे न भजई हरि नर कनु पाई, और जी नहीं न हरिहर सुयत सुहाई। मैंने कहा था कि एक जगह है जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना। सुख पाता रहा जो जीवन में, अंत में उसे दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो जीवन में, तो अंत में उसे पछताना पड़ा। खिलता जो रहा फूल सदा, तो अंत में उसे मुरझाना पड़ा। विधा है हताश के विधाने ही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। यही जीवन का सत्य आया है तो जाएगा। लादार फकीर कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा गया जंजीर। और जो मैं कह रहा हूं ना, ये कौन नहीं जाना। थोड़ा सा आग्रह है, क्योंकि हमारे पास भी आग्रह है, क्योंकि ये प्रथम वर्ण बाहुल्य नगर है, इसलिए पूरी पूरी मूवी दिखाओ। अच्छा बोले चिल्ला हाँ चाहे दिखाओ, वही बनेगा वही बनाओ। हाँ